और खबर देश के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से है, जहां की हसीन वादियों में नए साल के मौके पर जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। देहरादून से लेकर मसूरी और धर्मनगरी हरिद्वार तक देश भर से आने वाले हजारों सैलानियों का इंतजार है। और बता दें कि देहरादून और मसूरी में 31 की नाइट बड़ी संख्या में पर्यटक एंजॉय करने पहुंचते हैं, तो हरिद्वार में साल के पहले दिन मां गंगा की पवित्र धारा में डुबकी और फिर मंदिर में पूजा अर्चना कर साल की शुरुआत करते हैं। बता दें कि देश और दुनिया में मशहूर पर्यटन स्थल देहरादून में होटलों की संख्या 470 के करीब है, जबकि मसूरी में रजिस्टर्ड होटल 295 हैं। देहरादून में 68 ऐसी जगह हैं जहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन का आयोजन होता है। वहीं मसूरी में करीब 30 जगहों पर न्यू ईयर की पार्टी रखी जाती है और इस दौरान लंबी छुट्टी होने की वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी से बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं। अच्छी रौनक है, काफ़ी मात्रा में पर्यटक मसूरी में आए हुए हैं। इस बार जो 31 है वो वीक के सेंटर में पड़ रहा है, बुधवार को है। उसके फलस्वरूप बुकिंग थोड़ी कम है। अभी नॉर्मली 50% बुकिंग्स हैं। जो स्टार कैटेगरीज हैं वहाँ पर लगभग 60% बुकिंग्स हैं। बड़े अच्छे पैकेजेस निकाले हैं सभी लोगों ने, डिस्काउंटिंग भी दे रहे हैं क्योंकि वीकडे पे है, बुकिंग्स कम होने के कारण डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है। पिछले साल के देखते हुए हम लोग अपेक्षा करते हैं कि 2026 आने वाला जो वर्ष है वो बहुत अच्छा रहे और पर्यटन के माध्यम से भी अच्छा रहे। अभी देखिए शांति कुंज का भी अभी महाकुंभ चलने वाला है, जिससे भी हम लोग अपेक्षा करते हैं। कुछ बुकिंग्स वगैरह आए भी हैं, आने वाले समय में भी इंक्वायरी चालू है। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस साल थोड़ी सी अपनी जो भी इनकी सुचारू रूप है उसको सुचारू रूप से चालू करे इस वर्ष, आने वाले वर्ष में। नए साल पर मसूरी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धनौल्टी है, जहां से नए साल पर बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंचते हैं और इस दौरान पुलिस के लिए यातायात व्यवस्था को संभालना सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है। बहरहाल एसएसपी ने देहरादून और मसूरी को 12 सेक्टर में बांटा है और 7 जोन में एक सर्कल ऑफिसर की तैनाती भी कर दी गई है। सिंह साहब, किस तरह की प्रिपरेशन आप लोगों ने की है? बीते कुछ दिनों से एक्सरसाइज लगातार चल रही है। देखिए, मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा, जैसे आपने अभी कहा कि देहरादून खासकर देखा जाए एक पर्यटन के रूप में उभरता हुआ शहर है, जिसमें लगातार देखा कि शीतकालीन जो पर्यटन कहेंगे, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रमोट किया है, और उसमें भी मसूरी तो हमारा पहाड़ों की रानी के रूप से फेमस है, बट मसूरी के साथ साथ धनौल्टी और आसपास के इलाके इतने डेवलप हो गए हैं जहाँ पर शीतकालीन यात्रा के लिए लोग आ रहे हैं, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, चाहे वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो या अन्य कोई आयोजन प्रयोजन हो। मेन जो यहाँ पर इशू रहता है वो मेन कोई पहाड़ों में आपने देखा कि एक ही रास्ता होता है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक जाम की समस्या है या कहेंगे कहीं ना कहीं यातायात जो बाधित होता है वो एक मेन चैलेंज होता है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट बार है, करीब 60 से 70 यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर प्रोग्राम्स बड़े बड़े इवेंट होते हैं, लोग आते हैं, तो उसको भी एक मैनेज करना कि वहाँ कोई हुड़दंग ना हो, शांतिपूर्वक सब चीज़ें संपन्न हो। तो 2 चैलेंजेस हम लेकर चलते हैं कि नए साल पर इसको देखना जरूरी है। अगर हम पर्टिकुलर मसूरी की बात करें सर, हमने लास्ट ईयर में देखा और पिछले कुछ सालों से जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, न्यू ईयर पे चूंकि छुट्टी होती है और लोग 2-4 दिन पहले से ही आना शुरू कर देते हैं, उस गैदरिंग को कंट्रोल करना और ट्रैफिक को चला पाना कितना बड़ा चैलेंज रहता है? हाँ, सही बात है। जैसे क्रिसमस के बाद से स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां हो जाती हैं और खासकर लंबे वीकेंड्स भी देखा गया है कि इसमें अभी न्यू ईयर के बाद भी वीकेंड रहेगा, अभी भी वीकेंड एक लंबा पड़ा था। तो कहीं ना कहीं जो हमारा टूरिस्ट प्रदेश है, तो सबसे पहला जो हमारा मोटिव होता है कि जो यात्री टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं वो सकुशल यहाँ पर आएँ और अपनी यात्रा या अपना टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म हो चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म हो, उसको संपन्न करके चले जाएँ। खासकर जो महिलाएं उनके साथ फैमिली के साथ आ रहे हैं, उनके साथ कहीं कोई ऐसी वारदात। तो नए साल पर उत्तराखंड की खूबसूरती का दीदार हर किसी का सपना होता है, लेकिन कई बार लापरवाही भारी पड़ती है। लिहाजा प्रशासन इस बात की अपील में जुटा है कि नए साल पर शांति व्यवस्था बनाए रखे लोग।